नमस्कार। आपके ख्याल में मैं शुभेंदु चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मित्रों, आपके लिए मैं एक ऐसे रोचक वीडियो लेके आया हूं जो आम लोगों को, भारत के आम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आम लोग इतना खबर नहीं रखते। तो इसलिए कि मैं आगे बढ़ूं, तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएँ। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप जानते हैं मित्रों कि भारत देश जो है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह रफ्तार से तरक्की के रास्ते पर चल रहे हैं, जब पूरे दुनिया के देश जो है मंदी में डूब रहे हैं, तो इस तरह भारत ने किस कौशल तरीके से अपने देश को, प्रगति को जो है बहुत ऊंचाई तक ले जाने का संकल्प से आगे बढ़ रहे हैं। और हर क्षेत्र में तरक्की ही तरक्की नज़र आ रही है और भारत जल्दी ही जो है तृतीय सुपर पावर बनने जा रहा है। तो इसलिए ये जो भारत की तरक्की है, ये अमेरिका सहित, चीन सहित कई देश जो है उनको जो है खटक रहा है। और किस तरह ये मोदी का नेतृत्व को हटाए, क्योंकि उनको हटाने से भारत का जो ये प्रगति है, ये प्रगति रुक जाएगी और वो नहीं चाहते हैं कि भारत तरक्की करे। तो लेकिन मोदी किसी को परवाह नहीं करते और जिस तरह वो अपने दबदबा, भारत की जो दबदबा है, उसको जो है वर्ल्ड लेवल में, उसको जो है आपका विश्व स्तर में जिस तरह मोदी जी ने भारत को एक बहुत ही ऊंचे स्थान दिया है और काम करके, तो प्रगति करके, तो ये जो है कई देश को खटक रहा है। इसलिए मोदी जी ने देश का जो सम्मान है, देश का जो तरक्की है, उस ऊंचाई तक पहुंचा रहे हैं जहां उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। तो इसीलिए जिस तरह उनका मकसद है जो भारत का कुशल नेतृत्व को वो रोकने का, उस पर जो है हमारे देश के ही ऐसे लोग हैं जो भारत का प्रगति नहीं चाहता, अपने निहित स्वार्थ के लिए उनका एजेंट बनकर हमारे देश में काम कर रहा है। और उनमें आपको मैं बता दूं कि हमारे ही देश के ओपोजिशन पार्टी के जो नेतृत्व है वो अमेरिका जाता है, लंदन जाता है, वहाँ जाकर के उन एजेंटों से मिलता है, भारत विरोधी एजेंटों से मिलता है और उनके एजेंट बनकर अपने देश में रहकर भारत विरोधी कार्य करता है। किस तरह भारत को रोके, भारत का प्रगति को रोके, क्योंकि उनके लिए भी मोदी जो है वो असली मुद्दा है। किस तरह उनको हटाना है, या तो भारत तरक्की कर लेगा और उनको कोई पूछने वाला नहीं होगा। तो इसीलिए राहुल गांधी जो है वहाँ जाते हैं, जाकर के एक नैरेटिव बनाते हैं और नैरेटिव बना करके यहाँ आते हैं। आपने देखा है कि जो हाल ही में लोकसभा का पोल हुआ था, पार्लियामेंट का, तो उसमें उत्तर प्रदेश में वो किस तरह जो है मासूम लोगों को बरगला करके, उसका ब्रेन वॉश करके, उनको पैसा देने का, घूस देने का, ये घूस का मतलब मामला है, घूस देने का वायदा करके उनका वोट तो कुछ हड़प लिया, लेकिन वो क्या अपना खटाखट वाला जो ये है वो अपना करके वो बहुत ही ऊंची ये चाल चल के लोगों का कुछ वोट तो हासिल कर लिया। लेकिन क्या हुआ आप जानते हैं, पूरे 545 सीटों में केवल 99, वो भी मतलब कुछ जो है वो धांधली करके वो जीता है वहाँ पे। तो इस तरह कोई जो है एक कुशल नेतृत्व वाला कोई ओपोजिशन का है ही नहीं और लोगों ने इनको पूरा इनकार कर दिया है, कांग्रेस को इनकार कर दिया है। लेकिन देखिए वो तो रुकने वाले हैं नहीं, वो जानते हैं कि मोदी जी जब तक रहेंगे तब तक उनका दुकान चलेगा नहीं। तो वो क्या कर रहे हैं, अभी जाकर के फिर वहाँ से आकर के दूसरा नैरेटिव लेके आए कि यहाँ पे जो है भारत में जातिगत जो जनगणना है उसका वो पैरवी कर रहे हैं, दुकान चला रहा है कि ताकि भारत के लोग बढ़ जाए, क्योंकि बढ़ने से उनको फायदा है, क्योंकि उनको तो मतलब है देश से नहीं, उनको मतलब है केवल अपने वोट बैंक से। तो इसीलिए इस तरह जातियों में बांट करके, क्योंकि जैसे देश चाहता है जोड़ने की, वो तोड़ने की बात करता है। वो तोड़ करके केवल और केवल अपना निहित स्वार्थ के लिए, अपना वोट बैंक के लिए वो भारत को तोड़ना चाहते हैं। हाल ही में भी जो वहाँ अमेरिका गया और वहाँ फिर अपना एजेंटों से मिला, अपना जो सलाहकार है श्याम पेट्रोडा, जो कि आप जरूर जानते हैं, तो वहाँ से आकर के अब जो हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहा है, वहाँ में
वो जो है क्या करते हैं, अपना मैनिफेस्टो, कांग्रेस का मैनिफेस्टो तैयार करके लाते हैं, एनसीपी से, नेशनल कॉन्फ्रेंस से साठगांठ करते हैं और उनका जो मैनिफेस्टो है उसमें से कुछ जो है बहुत आपत्तिजनक है। जैसे वो फिर से 370 वो बहाल करने का बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि जम्मू एंड कश्मीर को इतने सालों से अशांत करके रखा था, लेकिन 370 हटने के बाद और वहाँ में किस तरह शांति आई, प्रगति आई और इस तरह जो है उसको फिर अशांत बनाने का वो काम कर रहे हैं ताकि उनका दुकान चल सके और वो बांट के वो अपना वोट पा सके। तो इस तरह की जो एक अपोजिशन पार्टी का जो कंस्ट्रक्टिव जो ये होना चाहिए पार्लियामेंट्री सिस्टम में, वो नहीं निभा रहा। उल्टे जो है वो देश विरोधी, वो बोलने से एक्चुअली सबसे बड़ा देश विरोधी है वो, क्योंकि इस तरह जो भारत के प्रगति को रोकने का काम कर रहा है वो तो देश विरोधी है ही है। तो इस तरह वो वहाँ पे जाकर के बरगलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे जम्मू एंड कश्मीर के लोग, वहाँ के यूथ बहुत समझदार हैं, वो क्योंकि वो वहाँ पे बहुत भुगते हैं और भुगने के बाद में अभी शांति आई है और किस तरह और कौन ये जो अभी का जो शांति है ये किस तरह ये वहाँ में बहाल रह सकता है वो अच्छी तरह जानते हैं। इसीलिए उनके बात में वो अवश्य नहीं आएंगे। लेकिन ये भी पता चला है कि वहाँ में तो पहले सब इलेक्शन में फ्रॉड होता था, वहाँ का लोकल ही बताया ये चीज़ जो है फ्रॉड होता था। लेकिन अब की बार जो है बहुत ही बढ़िया ढंग से वहाँ में और बिल्कुल ही पारदर्शिकता के साथ वहाँ पे इलेक्शन होने जा रहा है और बहुत अच्छी बात है। वहाँ पे 5 साल के बाद इलेक्शन होगा और वहाँ का जो है कोई भी सरकार आए वह प्रगति के रास्ते पर वो जम्मू एंड कश्मीर को ले जाते हुए जो भारत के जो अन्य राज्य है उसमें भी उसका कंट्रीब्यूशन दे। लोग यही चाहते हैं, लोग तो शांति चाहते हैं। तो इसीलिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए आपसे साझा किया। और जाते जाते इस चैनल को अगर लाइक और शेयर करना ना भूलें इस वीडियो को, और बेल आइकन भी पुनः दबाएं। इसके साथ मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार।